Good morning, student. Today we will start read to the poem The Schoolboy. I hope you are well. चलिए शुरू करते हैं. आज हम द स्कूल बॉय पोएम के बारे में पढ़ेंगे. एक ऐसी पोएम है बेटा जिसमें क्या है, जो बॉय है वो एक अनहैप्पी है और उसको स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो स्कूल नहीं जाना चाहता. देखता है उसके साथ क्या क्या होता है. द स्कूल बॉय. द स्कूल बॉय इज़ इन द पोएम इज़ नॉट ए हैप्पी चाइल्ड. जैसा मैंने बताया, इस कविता में स्कूल जाने वाला जो लड़का है वो क्या है, नॉट ए हैप्पी चाइल्ड. ठीक है, जो बच्चा है वो हैप्पी नहीं है. व्हाट मेक हिम अनहैप्पी. ऐसा क्या होता है कि वो अनहैप्पी हो जाता है, मतलब नाराज़ होता है, दुखी रहता है. दुख से दुख का क्या कारण है. वाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू अ बर्ड. उसने अपने आप को हिमसेल्फ टू अ बर्ड, पक्षी के साथ कंपेयर क्यों किया. दैट लीव इन ए केज. केज होता है पिंजरा, जो लीव होता है रहना, जो कहाँ रहता है. उसने अपने आप को कंपेयर किया है कि मैं एक ऐसा बच्चा हूँ जो एक पिंजरे में बर्ड की तरह. और ए प्लांट दैट विदर्स. विदर होता है मुरझाया हुआ पौधा. दैट शुड इट ब्लॉसम होता है खिलना. एक ऐसे अपनी तुलना एक पिंजरे में बंद पक्षी या उस मुरझाए हुए प्लांट से, पौधे से की है जिसको अभी खिलना था. वन इट शुड ब्लॉसम, उसको खिलना था. वो ऐसा क्यों करता है, क्यों कंपेयर करता है खुद को. अब कहता है, पोइट कहते हैं, आई लव टू राइज इन समर मॉर्न व्हेन द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री द डिस्टेंट हंट्स में विंड्स हिज हॉर्न एंड द स्कारलार्क सिंग्स विद मी. ओ व्हाट अ स्वीट कंपनी. जो पोइट है इसके, वो कह रहे हैं, विलियम ब्लैक जो इसके पोइट है, वो कह रहे हैं आई लव टू राइज इन समर मॉर्न. मुझे अच्छा लगता है कहाँ कहाँ, समर मॉर्निंग में मुझे उठना बहुत अच्छा लगता है. व्हेन द बर्ड सिंग ऑन एवरी ट्री. जब क्या होता है, जो बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, हर पेड़ पर गा रहे होते हैं, चहचहा होते हैं. द डिस्टेंट हंट्स में विंड्स हिज हॉर्न. और जो दूर खड़ा कहीं शिकारी क्या करता है, विंड्स हिज हॉर्न, एक जिसके बिगुल या कोई ऐसा कोई संगीत बजाता है, विंड्स हिज बिगुल बजाता है. और एंड द स्काईलार्क सिंग्स विद मी. जो स्काईलार्क पक्षी है वो मेरे साथ क्या करता है. स्काईलार्क एक सी के ऊपर उड़ने वाला पक्षी है, या एक पक्षी होता है. व्हाट अ स्वीट कंपनी. और जो पक्षी होता है वो मेरे साथ गाते हैं, वाह कितना प्यारी कंपनी है, मतलब मेरा कितना अच्छा साथ है मेरा उनके साथ. बट गो टू समर इन अ समर मॉर्न. ओ इट drives all joy away. Under a cruel eye outworm, the little ones spend the day in sighing and dismay. Sighing होता है बेटा लंबी लंबी आह भरना, dismay होता है उदासी से. But to go to school in summer. लेकिन समर की मॉर्निंग, जो गर्मी की सुबह स्कूल जाना, ओह इट ड्राइव्स ऑल जॉय. ड्राइव्स होता है दूर ले जाना. ये सारी खुशी को क्या करता है, दूर ले जाता है, हमसे छीन लेता है. अंडर क्रूअल आई आउटवर्म. एक निर्दयी आंख, आउटवर्म मतलब एक टीचर, एक निर्दयी टीचर के नीचे, टीचर के पास. द लिटिल वन स्पेंड द डे. एक निर्दयी टीचर की आंख के नीचे हमें क्या करना पड़ता है पूरे दिन. छोटे बच्चों, द लिटिल वन स्पेंड द डे, जो छोटे बच्चे हैं उनको पूरे का हमें पूरा दिन उनके डर डर के साए में हमें गुजारना पड़ता है, हमें बैठना पड़ता है. इन साइंग एंड डिस में, लंबी आह भरते और उदासी से हमें पूरा दिन उनके नीचे बैठना पड़ता है. आह देन एट टाइम्स एट ड्रॉपिंग सेट एंड स्पेंड मैनी एन अनेक्सिस आवर. अनेक्सिस होता है चिंतित, दुखी. नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, नॉर सिट इन लर्निंग्स बोवर, वॉन थ्रू विद द ड्रेरी शावर. आह देन एट टाइम्स एट ड्रॉपिंग सेट. फिर क्या होता, ओह उस समय में झुका हुआ, ड्रॉपिंग सेट हो झुका हुआ बैठ जाना, झुका हुआ बैठा रहता हूँ. एंड स्पेंड मैनी एन एनेक्सिस आवर. और कई घंटे, एनेक्सिस चिंतित घंटे वहाँ पर बिताता हूँ. नॉर इन माई बुक कैन आई टेक. ना ही मुझे अपनी बुक में, पुस्तक में खुशी नहीं मिलती, और ना ही नॉर इन सिटिंग लर्निंग्स बोवर, और ना ही मुझे विद्यालय में उस छायादार, लर्निंग्स बोवर का मतलब छायादार वृक्ष के नीचे जहाँ पर टीचर पढ़ाते हैं, उस छायादार वृक्ष में बिठाते हैं, उस बगीचे में जहाँ पर पेड़ पौधे हैं उसके नीचे जहाँ हमें अच्छी जगह, मतलब छायादार वृक्ष में बिठाते हैं, वहाँ भी मुझे मज़ा नहीं आता, मैं वहाँ पर नहीं बैठ पाता हूँ. मैं इस वॉन थ्रू द ड्रेरी शावर. मैं इस वॉन थ्रू होता है जो मतलब मनहूस टाइप, मैं इस तंग, इस मनहूस फवारे से भी क्या होता हूँ, तंग आ जाता हूँ. हाउ कैन द बर्ड दैट इज बोर्न फॉर जॉय सिट इन ए केज एंड सिंग. हाउ कैन द बर्ड, कहना होता है कैसे.
एक जो पक्षी है जो जिसका जन्म किस बोर्न मतलब जन्म हुआ है जो है खुशी के लिए हुआ है, एक बच्चे का जन्म जो खुशी के लिए हुआ है, सिट इन कैन सिंग। कैसे एक पक्षी जिसका जन्म जॉय के लिए आनंद के लिए हुआ है, उड़ने के लिए हुआ है, वो पिंजरे में बैठकर गा सकता है। हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स अनॉय। वो कह रहा है किस तरह से पक्षी एक जिसका जन्म आनंद के लिए हुआ वो एक पिंजरे में बैठकर गा सकता है, और किस तरह से एक बच्चा इस फियर्स अनॉय डर में रह सकता है। बट ड्रॉप हिज टेंडर विंग, टेंडर होते हैं कोमल पंख जो होते कम, और अपने कोमल पंखों को झुकाए हुए, एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, और अपने इस यूथफुल युवा स्प्रिंग मतलब युवा जो दिन है उनके, जो युवा बसंत को जो मौसम है बसंत है, स्प्रिंग जो डे है जो सीजन है, उसको कैसे वो भूल सकता है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। फादर एंड मदर इफ बर्ड्स आर निप्ड, निप्ड होता है काट देना, बर्ड्स होती है जो प्लांट्स के जो सीड्स वगैरह होता है ना, जो आप पहले उसको सीड्स वगैरह लगाते हैं फिर प्लांट ग्रो करता है, ठीक है। मान लो आपने सीड लगाया, प्लांट की कलम लगाई, उसको बोलते हैं बर्ड्स, ठीक है। आप उसको क्या करते हैं, फिर वो ग्रो करता है। इफ़ ओ फादर एंड मदर, बच्चा अपनी माँ बाप से कह रहा है, इफ़ बर्ड्स आर निप्ड, ओ माताओं ओ पिताओं, यदि जो प्लांट्स है इफ़ उसकी जो कलमें हैं उसको खिलने से पहले ही काट दिया जाएगा, एंड ब्लॉसम्स आर ब्लोन अवे, तो क्या होगा, फूलों को क्या किया जाएगा, एंड ब्लॉसम ब्लोन अवे, जो खिलना है वो पहले ही क्या हो जाए, खिलने से पहले ही क्या हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे। एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, यदि कोमल जो टेंडर प्लांट्स जो कोमल जो नन्हे पौधे हैं इस उसको खिलने से पहले ही काट दिया जाएगा, ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे, और जब उनको खुशी का जो स्प्रिंगिंग डे में जब वो उनका जो खुशी का जो आनंद है, जो उनको जब आनंद आता है, जब वो खिलने पे आते हैं तो वो कैसे हो जाएंगे, बाय सोरो एंड केयर डिसमे। तो नन्हे पौधों के बसंत के खुशनुमा दिनों में इनको क्या कर दिया जाएगा, जब काट दिया जाएगा तो वो कैसे हो जाएंगे, बाय सोरो एंड केयर डिसमे, तो क्या हो जाएंगे, वो दुखी हो जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे, ठीक है। सोर होता है बेटा दुखी, ठीक है, जिसमें अभी उदासी, भयभीत हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे। हाउ शैल द समर अराइज इन जो है, तब किस तरह से गर्मी की जो ऋतु आती है, समर जो आता है वो आएगी, खुशी के साथ आएगी, और द समर फ्रूट्स अपीयर, और गर्मी में किस तरह से फल जो है वो पैदा होंगे या किस तरह लगेंगे। दोबारा देखते हैं एक बार। बच्चा कह रहा है वो फादर एंड मदर ए बर्ड्स आर निप्ड, वो माता वो अपने पिताओं से कह रहा है, यदि आप क्या कर दिया है, अधिक कलमों को, पौधों के जो फूलों के जो पौधे हैं उसको खिलने से पहले ही काट दिया जाएगा, एंड ब्लॉसम ब्लोन अवे, तो क्या होगा, फूल क्या होगा, मतलब खिलने से पहले ही जो हवा है उसको क्या कर देगी, मतलब तोड़ देगी या मुरझा देगी, जो फूल है खिलने से पहले ही मुरझा जाएंगे, वो ऊपर ही नहीं होंगे। एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, और यदि टेंडर प्लांट्स होते हैं कोमल जो पौधे हैं जो बसंत के, ऑफ दे जो इन स्प्रिंगिंग डे, जब उनके खुशनुमा दिन होते हैं, जब वो स्प्रिंग डे में खिलने पे आते हैं, तो यदि उनको उन स्प्रिंगिंग डे में काट दिया जाएगा तो वो कैसे हो जाएंगे, बाय सोर एंड केयर डिस में, वो कैसे हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे। हाउ शेल द समर अराइज इन जॉय, जो फिर जो समर है जो गर्मी है वो किस तरह से आनंद से ले, गर्मी किस तरह से खुशी से आएगी, और समर फ्रूट्स भी है, और किस तरह से वो जो गर्मी में जो फल होते हैं वो उत्पन्न होंगे या उसको किस तरह से वो पकेंगे, ठीक है जी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।